साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं फिर आपको अपने निरंतर चलने वाले अध्ययन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज का जो अध्ययन है वो न्यायियों की पुस्तक अध्याय 3 और पद 7 से लेकर पद 31 यानी 31 तक है। और यहाँ पर हम आज 3 चरित्र का, जैसे मैंने कल बोला था कि मैं 3 चरित्र जो इसमें यहाँ पर हैं उनके विषय में मैं बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं जो बता देना चाहता हूँ, इनके विषय में जितनी जानकारी मैंने प्रयास किया कि अधिक से अधिक जानकारी मिल जाए, तो जितना जानकारी मुझे मिली है मैंने उसकी तैयारी की है। और शायद मुझे और तैयारी करना चाहिए थी, क्योंकि इनका बहुत अधिक जानकारी बाइबल में नहीं है, और ना ही इनके विषय में अन्य जो बाइबल के ऐप्स हैं उनके द्वारा मैंने ढूंढने का प्रयास किया, उनमें भी नहीं मिली। तो शायद मेरा प्रयास कम रहा होगा, लेकिन जो भी परमेश्वर ने अगुवाई दी और कोशिश की है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रमुख बात आज हमें मिलती है, पहला चरित्र जो है वो ओतनिएल का है। यदि आप न्यायियों अध्याय 3 और पद 7 से लेकर 11 तक में जो ओतनिएल का चरित्र का वर्णन पाया जाता है। अब हम जो 7 पद में हम देखेंगे आखिर ओतनिएल चरित्र, इसके बाद एहूद और समगार, और फिर आगे हम जब अध्ययन करते जाएंगे तो आखिर इस्राएलियों को इन न्यायियों की आवश्यकता क्यों पड़ी, और परमेश्वर ने इनके लिए क्यों तैयार किया कि इस्राएल की क्या करें, इस्राएल के न्यायी बने और इस्राएल के अगुवा बने। आखिर क्यों पड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ी? तो क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो 7वां पद है, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगी। इस्राएलियों का एक स्वभाव है जिसे आप स्वयं भी गांठ बांध के रख लीजिए कि ये बार बार क्या होते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं। तो जैसा कि 7वां पद है, इस बात को बड़ा स्पष्ट बताता है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में पहला पाप क्या किया, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और फिर दूसरा क्या है, ये परमेश्वर यहोवा को भूल गए। तो ये जो यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और भूल गए, ये तो फिर भी एक ऐसा है कि चलो इनके लिए जब याद आ जाएगा तो ये परमेश्वर के निकट आ जाएंगे। तो इस प्रकार की एक उम्मीद की जाती है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो व्यक्ति भूल गया, तो आप इस उम्मीद में रहते हैं जब उसके लिए याद आ जाएगा तो वो आपका पैसा आपको लौटा देगा। लेकिन वो व्यक्ति इस बात को कहे कि आपने तो मुझे पैसे दिए ही नहीं थे, और वो क्या करे, अन्य जगह से अपना जो लेन देन है अन्य जगह से करने लगे, तब आपको क्या है, क्रोध आएगा। तो इस्राएलियों ने ऐसा ही किया, और जैसा 7वें पद में लिखा है, इन्होंने जो भयानक पाप कर दिया कि इन्होंने लिखा है बाल नामक देवताओं और असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगी। ये परमेश्वर को भूल जाना और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कार्य करने से बढ़कर जो एक कदम और भयानक पाप किए, जिससे परमेश्वर बहुत नाराज होता है। वो क्या किया, इन्होंने बाल देवताओं की उपासना की और असेरा नामक देवता की उपासना, असेरा नामक देवियों की उपासना करने लगते हैं। अर्थात ये परमेश्वर की आज्ञा जो है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना और अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, इन्होंने उस पाप को करना प्रारंभ कर दिया। और जब ये पाप को ऐसा भयानक पाप करते हैं तो इसका परिणाम हम आगे देखेंगे। ये बात मुझे और आपको भी समझना है कि
कई बार ये केवल इसराइली नहीं, इसराइली आज के हम जो मसीह लोग हैं, हम इसराइलियों के प्रतीक हैं। इसराइली परमेश्वर की चुनी हुई जाति है। आज हम दूसरों से क्या बोलते हैं? हम यही तो बोलते हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के विश्वासी हैं। आप इस बात का दावा, आप यही तो दावा करते हैं। और होता ये है, हम भी, ठीक है ना, मैं और आप भी और मसीह लोग भी क्या करते हैं? इसराइलियों के ही समान होते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि में बुरा कार्य करते हैं और उसे भूल जाते हैं। इसीलिए तो दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। क्यों? वो अपने आप को याद दिला रहा है कि परमेश्वर के उपकार मेरे साथ हैं। इसराइलियों को उन उपकारों को याद रखना चाहिए। तो इसलिए तो परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय में अपने लोगों से, इसराइलियों से कहा था कि तुम उठते बैठते चलते फिरते अपने बच्चों को शिक्षा देना। क्यों शिक्षा देना? क्योंकि वो इस बात को स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, जो हमारी रक्षा करता है, मदद करता है। लेकिन इसराइलियों ने उस काम को भी नहीं किया था, अपने बच्चों को वो चीजें सिखाई भी नहीं। तो जिसमें यदि आप देखें तो न्यायों की पुस्तक के शुरू में लिखा है कि जो पहली पीढ़ी है, जब जो दूसरी पीढ़ी आई, वो नहीं जानती थी कौन यहोवा है, उसके क्या काम है। ठीक है ना? तो परमेश्वर को भुला देने का जो स्वभाव है इसराइलियों में है और कई बार हम मसीहों में भी पाया जाता है। इसके बाद और एक जो इन्होंने भयानक पाप किया कि परमेश्वर को भूल गया, उम्मीद है तो लौट आएगा, ये बेटा मेरा जो उड़ाऊ पुत्र चला गया है, लौट गया है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं इसराइली? इन्होंने बाल नामक देवताओं और असेरा नाम देवियों की उपासना करने लगे। अर्थात परमेश्वर को छोड़ देते हैं और बाल देवताओं की और असेरा नाम देवी की उपासना करते हैं। इससे आप सोचिए, परमेश्वर जो जलन करने वाला परमेश्वर है और जो परमेश्वर अन्य, जब व्यक्ति परमेश्वर की प्रथम आज्ञा कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, जब उसको उस आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर जलन से भर जाता है, परमेश्वर बिल्कुल आग से भर जाता है और परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता। और हम देखते हैं यही चीज होती है कि इस्राएली लोग फिर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये क्या होता, परमेश्वर के क्रोध को 8 पद, आप इसी के 8 पद में पढ़ेंगे कि परमेश्वर का जो क्रोध है इसराइलियों पर भड़कता है। और फिर परमेश्वर यहोवा क्या करता है, इसराइलियों को अरम ने हरेम के राजा कूशन रिसआताइम के अधीन कर दिया। इनके नाम भी बड़ा कठिन है, सही प्रोनाउंस करना बड़ा कठिन जाता है, तो आप उसको बाइबल में पढ़ लेंगे। न्यायों का 3रा अध्याय पद 8 में इसका सही प्रोनाउंस, क्योंकि कई बार नहीं हो पाता। तो इसराइलियों के प्रति परमेश्वर का क्या हुआ, क्रोध भड़कता है और परमेश्वर इन्हें क्या करता है, अराम के राजा के, लिखा है अराम के राजा के अधीन कर देता है। जब आप परमेश्वर को भूल जाएंगे और अन्य देवी देवताओं की उपासना करोगे, तो ऐसा करके आप परमेश्वर का क्या करते हैं, क्रोध अपने ऊपर लाते हैं। और परमेश्वर आपको, क्योंकि हम जो गुलामी में जाते हैं या बंधुआई में जाते हैं या दासत्व में जाते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में संसार की कोई भी इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो परमेश्वर के लोगों पर या चुने हुए लोगों पर उंगली उठा सके। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे लोगों को छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो आप सोचिए, कोई भी संसार की ऐसी कोई बड़ी शक्ति है या कोई ऐसा देवी देवता है जो परमेश्वर की आंख की पुतली को छू सके? नहीं छू सकता। लेकिन जब परमेश्वर अनुमति देता है और परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ देता है, तब संसार के लोग हावी होते हैं। लिखा है, आप पूरा न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे, परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को अन्य जातियों के हाथों में कर दिया।
ये कहीं नहीं आप पाएंगे कि अन्य जाति इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इस्राएलियों पर जीत हासिल की। जीत तभी हासिल करते हैं जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को चाहा कि वो अन्य जातियों के हाथ में जाए। आज भी आप याद रखिए, आज प्रभु के लोगों के ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता। कब तक हावी नहीं हो सकता? जब तक परमेश्वर नहीं चाहे। जब परमेश्वर चाहता है तभी अनुमति, जब परमेश्वर अनुमति देता है तभी कोई परमेश्वर के लोगों को छू सकता है। और परमेश्वर अनुमति कब देता है? जब हम परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, उसकी आज्ञाओं के विरोध में कार्य करते हैं। लेकिन एक अपवाद है, अय्यूब नाम का जो व्यक्ति है बाइबल में, वो अपवाद है कि परमेश्वर ने उसे इसलिए शैतान को अनुमति नहीं दी थी कि अय्यूब गलत था। अय्यूब के विषय में जब मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा तो वो स्पष्ट है, वो अपने समय का खराब व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और ये परमेश्वर की उसकी गवाही है। परमेश्वर ने अनुमति शैतान को देता है, तब अय्यूब को ये विपत्ति शैतान छू पाता है और उसका नुकसान करने पाता है। जब अय्यूब के जीवन पर मैं बताऊंगा तो उस पर विस्तृत बताऊंगा। तो अय्यूब एक वो है, अपवाद है। लेकिन जब इस्राएली बार बार परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते हैं तो परमेश्वर अन्य जातियों के हाथों इस्राएलियों को कर देता था। लेकिन हमारे परमेश्वर की एक बड़ी अच्छी विशेषता है। आप देखेंगे पद 9 में, न्यायों की पुस्तक अध्याय 3 और पद 9 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। एक ही बार ये शब्द आया है, इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और हम क्या देखते, फिर लिखा है, और उसने इस्राएलियों के छुटकारे के लिए कालेब के छोटे भाई ओतनियल नामक कंजी के पुत्रों को ठहराया और उसने उनको छुड़ाया। एक बार इस्राएलियों ने यहोवा को दुहाई दी। तो जब परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें अपने पंखों के तली छिपाता हूँ, और कई बार उपमा देती है, एक माँ से बढ़कर जब प्रेम करने की बात आती है, यशाया में लिखा है, क्या एक माँ अपने दूध पियाऊ बच्चे को भूल सकती है? परमेश्वर का वचन कहता है, वह भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलता। एक बार बच्चों ने, इस्राएलियों ने यहोवा को पुकारा, अपने कराहने के कारण से, अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के कारण से, और जो अन्य जाति राजा हैं जो उन पर शासन कर रहे हैं, और एक बार पुकारा और लिखा है परमेश्वर ने उनकी सुन ली और क्या किया, कालेब के छोटे भाई ओतनियल को इस बात के लिए ठहरा दिया कि वो क्या करे, उनको छुड़ाए, और वो छुड़ाने का कार्य ओतनियल करता है। अब हम ओतनियल जो चरित्र है उसके विषय पर ये मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताया। अब ओतनियल के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन जो ओतनियल के विषय में हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है जो पहले जो जानकारी मिलती है, क्योंकि जिस घटना के यहाँ वर्णन है ऐसे ही एक उसने और पहले युद्ध किया था। यदि आप पढ़ें तो यहोशू उसका 15वां अध्याय और पद 13 से लेकर पद 19 तक में ओतनियल की घटना का वर्णन मिलता है, जिसे मैं संक्षिप्त में आपको बता देना चाहता हूँ। पद 16 से, और कालेब ने कहा, जो किर्यत सेपेर को मार कर ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब कालेब के भाई ओतनियल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। यहाँ पर यदि आप देखें यहोशू की पुस्तकों में गोत्रों के अनुसार नगरों का बंटवारा चल रहा था, और हर एक के लिए क्या नाम नगरों पर विजय पाने के लिए लोगों को नियुक्त किया जा रहा था कि जो किसकी अगुवाई में युद्ध किया जाए। और एक जो राजा यहाँ पर है, जो नगर है, जो कृत्य सेपेर को मार कर ले ले उससे मैं अपनी बेटी को विवाह दूंगा। और तो इस प्रकार से इस नगर के लिए जीतने के लिए या इस नगर को लेने की बात थी, तो कालेब ने एक शर्त रख दी कि जो इस नगर को जीत लेगा उसके लिए मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह उसके साथ कर दूंगा। और इस जो चुनौती को क्या है, ये ओतनियल जो कालेब का छोटा भाई है, ये उस चुनौती को स्वीकार करता है और ये उस
जो कृत्य सपेर का जो नगर है वो उसे ले लेता है। तो ये यहाँ पर हमें ओत्निएल का वर्णन मिलता है। इसके बाद इसी घटना को जो पुनः जो बताया गया है वो न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 में हमें इसका वर्णन मिलता है। अध्याय 1 के पद 11 से लेकर पद 15 तक में यही चीज का वर्णन हमें पुनः मिलता है। ये न्यायों की पुस्तक में पहला जो शुरुआत मिलता है वो यहोशू की पुस्तक अध्याय 15 में मिलता है, और वही चीज उसी चीज का घटना का वर्णन हमें न्यायों की पुस्तक अध्याय 1 के 11 से 15 तक में मिलती है। इसके बाद ये दूसरी घटना जो है ओत्निएल को लेके वो यहाँ पर है न्यायों अध्याय 3 और पद 7 से लेकर 11 तक में हमें मिलता है। तो अध्याय 3 के जो 7 हम देखते हैं उसके जीवन में जो घटना की वो जो ओत्निएल के जीवन में वो क्या है हम देखते हैं पद 10 में। क्योंकि जब ओत्निएल है वो क्यों विजय पाया, ठीक है ना, एक तो उसके पास अनुभव था और वो ऐसे लोगों के साथ रहा था, कालेब के साथ रहा था, और कालेब सामान्य व्यक्ति नहीं था। यहोशू और कालेब ही मात्र ऐसे 2 व्यक्ति थे जो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश किए थे। इनके साथ ओत्निएल ने इनके जीवनों को देखा था, इनके संघर्षों को देखा था, और जिसके कारण से ये भी क्या था, एक बहादुर व्यक्ति था, सूरवीर था। ये भी एक उत्साह से भरा हुआ, परमेश्वर की आग से जलन से भरा हुआ व्यक्ति था। तो हम इसमें देखते हैं न्यायों 3 अध्याय के 10 पद में जब परमेश्वर ओत्निएल को ठहराता है तो ऐसे ही नहीं ठहराता है। लिखा है कि उसमें यहोवा का आत्मा समाया। याद रखिए, जब परमेश्वर आपको अपने काम के लिए भेजता है तो परमेश्वर आपका अभिषेक करता है। यहाँ पे लिखा है 10 पद के 3 अध्याय के 10 पद में उसमें यहोवा का आत्मा समाया। इस बात को आप स्मरण रखिए, जब परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको अपने 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 कामों के लिए, अपने राज्य के विस्तार के लिए, सुसमाचार के लिए और आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करेगा, अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवा कार्य के लिए आपको यदि परमेश्वर भेजता है तो परमेश्वर आपको ऐसे ही नहीं भेजेगा। परमेश्वर आपका सबसे पहले क्या करेगा, आपका परमेश्वर अभिषेक करेगा। जैसे लिखा है उसमें यहोवा का आत्मा समाया। आप बिना परमेश्वर यहोवा की अगुवाई के, बिना उसके मशा के और बिना उसकी सामर्थ के आप जाएंगे तो धोखा खा जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर भेजता है तो लिखा है यहोवा का आत्मा समाया और वह इस्राएलियों का न्यायी बन गया। याद रखिए, जब परमेश्वर का अभिषेक और सामर्थ आपके जीवन में आएंगे तो ये क्या बना, न्यायी बना। न्यायी का मतलब होता है आपके हाथ में जब परमेश्वर ने राज्य दिया है, आपको अधिकारी बनाया है, जब आपको पद पर दिया है तो आपके जो कार्य हैं वो न्याय प्रिय होना चाहिए। आपका मुंह देखा कार्य नहीं होता है। जो मुंह देखा कार्य करते वो न्यायी नहीं कहलाते हैं। न्यायी कौन कहलाता है, जो सब बातों का न्याय ईमानदारी के साथ करते हैं, बिना पक्षपात के साथ करते हैं। तो लिखा ये न्यायी बन गया और लड़ने को निकला। और ये क्या करता है, परमेश्वर ने इससे वो सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण किया कि अब ये क्या करता है, युद्ध करने के लिए किससे लड़ने के लिए जाता है, अराम के राजा कूशन रिश्आताइम को उससे लड़ने के लिए जाता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ, न्याय के साथ और सामर्थ के साथ भरते हैं तो आप उन पर विजय पाने निकल रहे हैं जो इस्राएलियों पर या जो आप पर हुक्म चलाते हैं, जो आप पर शासन करते हैं, उन पर अब आपको क्या पाना है, जय पाना है। तो परमेश्वर उनको आपके हाथ में करता है।
और लिखा है कि और इन्होंने उस पर परमेश्वर ने क्या किया, जयवंत किया। और इस प्रकार से ओतनियल के समय में लिखा है 11वें पद में, तब 40 वर्ष तक इस्राएल में शांति बनी रही, तब कंजी का पुत्र ओतनियल मर गया। अर्थात जब तक ओतनियल जीवित रहा, और लिखा है 40 वर्ष तक उसके समय में क्या रहा, देश में शांति बनी रही। यदि परमेश्वर जब आपके हाथ में शासन देता है तो आपको इस बात को भी स्मरण रखना है कि आपके शासन काल में शांति बनी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने आपको ऊंचा पद दे दिया है, परमेश्वर ने आपको अच्छे पदों में पहुंचा दिया है तो आप अफरा थफरी बनाए रखें, आप अस्त व्यस्तता बनाए रखें या आप अशांति फैला दें। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता। कई बार हम भारत में ऐसे मिशनरियों को देखते हैं। मिशनरी मतलब अब अंग्रेजों से नहीं है, क्योंकि अंग्रेज मिशनरी थे वो भारत की आज़ादी के पहले तक वो मिशनरी थे और कुछ समय तक रहे। लेकिन जब भारतीय लोगों को मिशनरियों के कार्यों की बागडोर हाथ में मिली और उनके हाथ में मिशन संस्थाओं को, मिशन अस्पतालों को, मिशन स्कूलों को और जो चर्चेस थे इनको चलाने की बागडोर हाथ में मिली, तो हम क्या देखते हैं, इनमें ना तो परमेश्वर की आत्मा थी। कई लोगों में अपवाद हो सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं, अरे मिशन अस्पताल, मिशन संस्थाएं बंद होती जा रही हैं, चर्च बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं, क्यों बिखरते जा रहे हैं, क्यों मिशन अस्पताल बंद हो रही हैं, क्यों मिशन स्कूल बंद हो रही हैं, क्यों सेवा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि जिस आत्मा से वास्तव में मिशनरियों ने जो कार्य प्रारंभ किया था, वो कार्य जब भारतीय मिशनरी या भारतीय लोग उन पदों पर बैठे तो उनमें ना परमेश्वर की आत्मा थी, ना वो न्यायी थे और ना ही वो ऐसी सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण थे कि वो युद्ध करें या वो सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जो चुनौतियों का सामना करें। और जब उनके हाथ में शासन भी रहा तो उन्होंने क्या किया, शांति के साथ शासन नहीं किया, पक्षपात करके संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। ये सच्चाई है। बताते हैं भारत में आज़ादी के पहले 1200 मिशन अस्पताल थे और आज की तारीख में 200 मिशन अस्पताल नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? उसका कारण है क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्होंने न्याय के साथ, ईमानदारी के साथ और खराई के साथ अपनी जवाबदारियों को पूरा नहीं किया। ये अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने में लगे रहे, ये अपने क्या कहना चाहिए, अन्य जो कई बार हम देखते हैं अपने जाति भाइयों को लेके बढ़ाने में लगे रहे। कई बार भारत में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इस चीज का भी झगड़ा चलता रहा और इन सारी चीजों से हुआ ये है, संस्थाएं बर्बाद हुई हैं। कई मिशन संस्थाएं, अस्पताल सब बर्बाद आपको देखने को मिलेगा, ताला लगा हुआ मिलेगा। चर्चेस में भी ताला लगे मिलेंगे, स्कूलों में ताला लगे मिलेंगे। तो ये चीजें होती हैं। इसके बाद आज हम जो दूसरा चरित्र पर हम वर्णन करेंगे जिसका नाम है यहूद का चरित्र, जिसका वर्णन पाया जाता है न्यायों का पुस्तक अध्याय 3 और पद 12 से लेकर 30 तक में। इसमें भी कुछ बातें हैं और जो बातें हैं जो पहले ओतनियल के समय में कि इस्राएलियों ने, जब आप पद 12 पढ़ेंगे तो यही बात पढ़ेंगे कि इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और बुरा करने के कारण से यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया। यही फिर बात मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। अन्य लोग इस्राएलियों पर प्रबल नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर अनुमति ना दे, और परमेश्वर ने अनुमति दी और एग्लोन का राजा, मोआब के राजा एग्लोन ने क्या किया, इस्राएल पर प्रबल होता है। अब फिर हम पद 13 में देखते हैं, इसलिए उसने और जो क्या किया एग्लोन के राजा ने,
उसने अकेले नहीं, उसने रणनीति बनाई और उसने क्या किया है, 13वें पद में लिखा है, इसलिए उसने अमोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइलियों को मार लिया और खजूर वाले नगरों को अपने बस में कर लिया। और तब इसराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। वो बड़ी युक्ति के साथ, वो अकेले नहीं, उसने लोगों का सहयोग लिया, मोआब के राजा और अम्मोनियों का सहयोग लेता है और वो क्या कहता है, 18 वर्ष तक वो इसराइलियों पर प्रबल होता रहा और शासन किया। इसके बाद हम देखते हैं वही बात कि जब दूसरों की गुलामी करते करते थक जाते हैं तो फिर यहोवा याद आते हैं, फिर परमेश्वर याद आते हैं। और इन्होंने फिर इसराइल, पद 15 में लिखा, फिर इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र यहूद नामक एक बेन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। अर्थात इसराइलियों ने पुकारा और हमारा परमेश्वर इस बात को कहता है, मुझे पुकार और मैं तेरी सुन लूंगा। और परमेश्वर ने इनकी वैसे ही सुनी। और फिर एहूद नाम का जो व्यक्ति है उसको परमेश्वर चुनता है। और फिर हम इसमें देखें तो पूरी एक बड़ी प्यारी सी घटना है कि इसराइली क्या करते हैं, जो मोआब के राजा एग्लोन को भेंट देने के लिए इसको भेजते हैं, किसको, एहूद को भेजते हैं। और एहूद क्या नाम बड़ी प्लानिंग के साथ जाता है, अपने कपड़े में एक छोटी सी तलवार को छिपा के लेके जाता है और जो एग्लोन राजा रहता है उससे कहता मुझे गुप्त में बात करना है। और वो मोटा था, उसकी तौन में उसको लिखा है उसने मुठ के फल सहित उसको घुसेड़ दी और फिर वो एग्लोन का राजा मर जाता है। ये सारी घटना आप उसको पाएंगे। फिर इसके बाद जब आप पाएंगे कि बहुत अच्छी रीति से जो यहूद है इसने योजना के अनुसार, परमेश्वर की अगुवाई और योजना के अनुसार इसने एग्लोन के, मोआब के राजा एग्लोन को क्या कर दिया, घात कर देता है। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे पद 28 में, जो एक बहुत अच्छा उसकी एक लीडरशिप को आपको देखने को मिलेगा। वो पद 28 में क्या लिखा है, और उसने उनसे कहा, अर्थात एहूद ने इसराइलियों से कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर हैं ले लिया और किसी को उतरने ना दिया। और लिखा है, उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला और वे सब के सब हष्ट पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी ना बचा। अर्थात एहूद की अगुवाई में लिखा है 10,000 मोआबियों को मारा गया, इसराइलियों ने मार दिया। और कैसे थे, जो मोआबी दुर्बल लोग नहीं थे, कमजोर लोग नहीं थे। वचन में इस बात को स्पष्ट लिखा गया है। पद 29 में लिखा है, सबके सब हष्ट पुष्ट और शूरवीर थे। बात यह नहीं थी कि वो शूरवीर थे इसीलिए इसराइलियों पर भारी थे या इसराइलियों पर राज कर रहे थे। बात यह थी कि परमेश्वर स्वयं इसराइलियों को मोआब के राजा एग्लोन और अन्य जो मोआबी और अम्मोनी होते हैं उनके हाथ में कर दिया था। क्यों कर दिया था? इसराइलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरे कार्य किए थे। यही बात आज भी हमारे जीवन में होती है। यदि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं तो परमेश्वर हमें छोड़ देता और अन्य जाति लोग हमारे ऊपर भारी हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कर देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और पद 30 में हमें देखने को मिलता है, इस प्रकार उस समय मोआब इसराइल के हाथ के तले दब गया। अब जब 10,000 मोआबियों को मार दिया एहूद और इसराइलियों ने, तो फिर क्या हुआ? मोआब इसराइल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही। अर्थात जब तक यहूद रहा तब तक 80 वर्ष तक इसराइल में शांति बनी रही। तो यहूद का चरित्र का जो है पूरा घटना उसमें पूरी लिखी हुई है, जिसे आप पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन जो प्रमुख बातें थी उनको मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने इसराइलियों की दुहाई सुनता है, यहूद को इसराइलियों को छुड़ाने के लिए ठहराता है, और यहूद योजना के साथ मोआब के राजा एग्लोन को घात करता है।
और यहूद ने इसराइलियों से कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने मोआबियों को हमारे हाथ कर दिया और ये 10,000 को घात करते हैं। और यहूद के समय में 80 वर्ष तक शांति बनी रही। एक बड़ा लंबा समय हमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसमें तीसरे ही अध्याय में तीसरा जो चरित्र मिलता है, समगार का चरित्र। समगार के चरित्र में जो लिखा है वो केवल एक पद 31 में ही वर्णन कर दिया गया है, और इसके विषय में मैंने खोजना चाहा है तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। जहाँ इस प्रकार से लिखा, उसके बाद अनात का पुत्र समगार हुआ, उसने 600 फलिस्ती पुरुषों को बैल के पहने से मार डाले, इस कारण वह भी इसराइल का छुड़ाने वाला हुआ। समगार नाम का जो व्यक्ति है, ये क्या करता है, बैल के पहने से फलिस्तीनियों को क्या करता है, 600 फलिस्तीनियों को मार देता है। फलिस्तीनी से हमें याद आता है, फलिस्तीनी इसराइलियों के हमेशा विरोधी बने रहे। यही फलिस्तीनी है और जो दाऊद के समय में, और जो गोलियत है फलिस्तीनी था जो यहोवा को ललकार रहा था, और दाऊद ने एक पत्थर से और गोफन से उसको मार गिराया था। तो इसने 600 फलिस्तीनियों को मारा था। इसके विषय में और ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इसके विषय में यदि देखें तो न्यायों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में दबोरा का गीत है। तो वो अपने 5वें अध्याय के 6वें पद में वो इस समगार का वर्णन करती है, जहाँ लिखा है, अनात के पुत्र समगर के दिनों में और एयल के दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बटोही पगडंडियों से चलते थे। अर्थात इनकी पगडंडियों से यानी सारी चीज़ें व्यवस्थित चला करती थी। तो समगर के विषय में ज़्यादा मुझे भी नहीं मिला, तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जो ओतनियल है, यहूद है, इनके लिए इसराइलियों को छुड़ाने में इन्होंने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और न्यायियों में यदि जो सबसे पहला न्यायी कहलाता है तो वो ओतनियल पहला न्यायी कहलाता है। उसके बाद हम आगे अन्य न्यायियों के विषय में पढ़ते जाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे, और हम इस बात के प्रयास में हैं, परमेश्वर की अगुवाई बनी रहेगी तो मैं इस बात का प्रयास बनाए रखूंगा कि हम संपूर्ण बाइबल का सरसरी नज़र में अध्ययन कर सकें। ये उसी श्रृंखला में ये मेरा प्रयास है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और यदि आपके पास कोई प्रार्थना के निवेदन रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं उन्हें अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में स्मरण करता रहूँगा। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं। सच में ऐसे महान परमेश्वर कि जब पिता परमेश्वर आपके लोग प्रभु आपको भूल जाते हैं, आपको त्याग देते हैं, अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते, लेकिन फिर भी वो यदि आपकी दुहाई देते हैं, आप उनकी दुहाई को सुनकर उनको छुड़ाते हैं और उनको अपने बेटे और बेटी अपनी संतान बनाते। इसके लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते। प्यारे खुदा बाप, हम प्रार्थना विनती करते, आज भी प्रभु संसार में कितने लोग हैं जो प्रभु आपको भूल बैठे हैं, आपको छोड़ दिए, आपकी दृष्टि में घृणित काम करते, बुरे कार्य करते। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते, जब भी प्रभु अपने आपे में आए और आपको पुकारें, प्रभु आप स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीष प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते उनके जीवनों की जो तकलीफें हैं, जो गुलामी है, जो बंधुआई है, यीशु नासरी के नाम से जाने पाए। प्रार्थना करते प्रभु आपका आशीर्वाद और कल्याण उनके जीवनों पर आने पाए, उनके घरों से हर एक शैतानिक शक्तियां हटने पाए, हर एक अंधकार की शक्तियां जो प्रभु तकलीफ लाती, परेशानी लाती, यीशु नासरी के नाम से हम डांटते इसी वक्त जाने पाए। ओ प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे सारे प्रिय लोग जो प्रभु इस वीडियो को देखते हैं और जो पिता परमेश्वर वचन को सुनते हैं, आप उन्हें आशीष दीजिए। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीषित करे। धन्यवाद।